हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस ब्लॉग में। तो आज हो गया था छठ खत्म और हम लोग यहाँ से निकल गए थे अपने देवघर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो सभी लोग आए थे हम लोग को ड्रॉप करने के लिए। तो यहाँ पे सभी किसान भी यहाँ पे एक डॉगी उसको दिख गया तो वहाँ पे डॉगी के साथ खेलने लगे। यहाँ पे उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठने से पहले सब लोग को प्रणाम कर लिए कि मेरे से सभी लोग बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ गए। सही बात सानवी को पैसा ये तो वो पैसा तो हाथ से छोड़ना नहीं चाहती। वो पैसा को बहुत जोर से पकड़ती है। कोई भी बच्चा पैसा को बहुत अच्छे से पकड़ता है क्योंकि यहाँ पे पैसा से उन लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव होता है। पैसा क्या, उन लोग को हाथ में कुछ चाहिए पकड़ने के लिए, इस वजह से पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे और यहाँ पे दो लोग को बोले थे हम लोग को स्टेशन पे छोड़ देने के लिए क्योंकि हमारा सामान था और बाबू भी थी। क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा था और छोटी बाबू थी तो सामान और बाबू दोनों एक साथ नहीं उठा सकते थे। इस वजह से हम लोग दो लोग को लेकर गए थे यहाँ से ताकि हम लोग अच्छे से मेरा सामान पहुँच जाए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए बेगूसराय। ये है बेगूसराय। तो हम लोग को जाना था बरौनी जंक्शन। हम लोग को मेरी ट्रेन बरौनी से थी। तो बेगूसराय होते हुए तब बरौनी जाते हैं। तो ये है बेगूसराय का फ्लाईओवर। और यहाँ पे सानवी यहाँ आते ही सानवी को आ रहा था नींद, लेकिन वो आंख बंद नहीं कर रही थी, चुपचाप बैठ के देख रही थी। तो सानवी के लिए तो एक सीट अलग से खाली ही कर देते क्योंकि उसको तो क्योंकि जब बीच में जगह हो तो बच्चे को बैठा देना चाहिए बीच में ताकि बच्चे भी खुल करके एंजॉय करें और फ्री महसूस करें क्योंकि वो बच्चे लोग बंध के नहीं रहना चाहते हैं। इस वजह से तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे जिधर ये चौराहा था जहाँ से एक तरफ समस्तीपुर जाती थी, एक तरफ बरौनी और एक तरफ हद्दा। तो यहाँ पे ये है बरौनी का रास्ता। हम लोग बरौनी स्टेशन के करीब पहुँच गए थे। वैसे यहाँ पे उससे पहले पड़ गया गुमटी, जो कि गुमटी तो कहीं भी रहे तो वो जाम तो मिलता ही है, लेकिन ये हम लोग का लक बहुत अच्छा था कि हम लोग के पहुँचते ही वो गुमटी खुल गया। अगर गुमटी बंद मिलता तो फिर तो हमारी ट्रेन, वैसे ट्रेन हमारी लेट हो गई थी तो ट्रेन तो मिल जाता, लेकिन गुमटी अगर बंद ज़्यादा देर रह जाता है तो फिर ट्रेन छूटने का चांस बनता है। इसीलिए हम लोग अपना टाइम देख कर ही निकलते हैं। ट्रेन से 1 घंटा पहले निकल जाता है जबकि बेगूसराय में ही थे, फिर भी हम लोग पहले निकल गए थे क्योंकि ट्रेन हमारी छूट ना जाए इस वजह से। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए बरौनी जंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग उतर के सारा सामान हम लोग निकाल लिए थे। तो ये आपको सामान दिख रहा होगा कि इतना सामान हम लोग अकेले कैसे उठा सकते थे। इस वजह से हम लोग लेकर आए थे बाबू को। हम लोग सामान लेकर आ गए थे यहाँ प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए क्योंकि दो लोग को जो लेकर आए थे तो उन लोग को प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए था क्योंकि बिना प्लेटफॉर्म टिकट का जाना नहीं चाहिए क्योंकि अगर टीटी पकड़ लेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ाइन लगा देंगे। इस वजह से हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट ले लिए थे। उसके बाद हम लोग मम्मी का वेट कर रहे थे यहाँ पे खड़े होके कि मम्मी उधर गई थी, लेकिन मम्मी मिल नहीं रही थी और मम्मी अपना फ़ोन भी लेकर नहीं चली थी, फ़ोन को बैग में रख ली थी और वो हम लोग के पास था। यहाँ पे सानवी को ऐसा लगा कि हम लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं, उसके गोदी से ले नहीं रहे थे, तो वो मेरे गोदी आने के लिए ज़बरदस्ती कर रही थी। उसको लगा था कि उसको छोड़ के चले जाएंगे, तो इस वजह से तो बच्चे लोग को तो होता है कि उन लोग को एहसास हो जाता है कि कोई उनको छोड़ के जाने वाला है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए सनसेट होने वाला था। सनसेट होने से पहले कितना सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग का ट्रेन 7 नंबर प्लेटफॉर्म से था और वो दिखा रहा था ऐप में कि 7 नंबर पे आएगी, लेकिन 7 नंबर पे एक और ट्रेन पहले से लगी थी। वो ट्रेन खुलने का नाम नहीं ले रही थी। तो हम लोग को भी सस्पेंस हो रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्रेन तो खुलने की नाम ले ही नहीं रही है। तो इस वजह से हम लोग डर गए। तो फिर हम लोग का ट्रेन बाद में दिखा दिया कि 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो हम लोग 5 नंबर पे तब तक ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो हम लोग 2 बच्चे को जो लेकर आए थे तो उनको छोड़ दिए थे क्योंकि हम लोग को लगा कि 7 नंबर दिखा रही है तो 7 नंबर पे ही आएगी, लेकिन ये तो अचानक से चेंज कर दी और 7 से 5 जाने में इतना सारा सामान लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया। वहाँ पे कुली भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन हाँ ये अच्छा कहिए कि एक लड़की थी, वो हम लोग का इतना हेल्प किया। हम लोग इसको हेल्प के लिए भी नहीं बोले, लेकिन वो हमारा ऐसे जैसे ही सुनी कि अनाउंसमेंट ऐसे हो गया और हम लोग घबरा गए ज़्यादा, तो वो लड़की हमारा सामान उठा के अब खुद ही सामान उठा लिया और सारा सामान लेकर हम लोग को 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे छोड़ दी। इतना अच्छा लगा, इतना हेल्प किया हमारा। ये वो भी नहीं था कि कोई ऐसे बाहर में हेल्प करेंगे और वो भी बिना बोले हुए। तो ये तो भगवान का शुक्र कहिए कि हमारा, नहीं तो वरना ट्रेन हमारा छूट जाता क्योंकि लास्ट टाइम में प्लेटफॉर्म चेंज किया था इस वजह से। तो यहाँ पे ट्रेन में बैठते ही सानवी को लग गया था भूख क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म पे तो नहीं पिला रहे थे।
तो यहाँ पे ट्रेन पे बैठ के उसको दूध पिला दिए ताकि वो सो जाए, लेकिन बच्ची तो सोने का नाम नहीं ले रही थी। तो वहाँ पे तो और भी परेशान हो रही थी। तो यहाँ पे ये एक थी जो कि छोटे छोटे बच्चे को देखो तो कोई भी खिलाने चाहते हैं, तो यहाँ पे वो इसको बाहर का सीन दिखा रहे थे ताकि बच्चे शांत हो, लेकिन ये बच्ची शांत होने का नाम कहाँ ले। तो ये सोने का नाम नहीं ले रही थी। तो इसको एक छोटा सा बच्चा बगल वाले बॉगी में दिख गया। तो छोटा बच्चा किसी को भी बगल वाले बॉगी में दिख जाता है तो वो तो उसी के पीछे भागने लग रही थी। उसका जैसे ही आवाज़ सुनती थी उसको देखने लग जा रही थी। बच्चे लोग का ये आदत होता है कि छोटे बच्चे को देखकर वो ज़्यादा खुश हो जाते। तो यहाँ पे फाइनली सानवी बाबू मेरी सो गई, और जब वो सो गई तो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस हुआ, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ अब हम रिलैक्स हो गए हैं। तो इसके बाद हमको भी बहुत ज़्यादा नींद आने लगा था, लेकिन नींद सो कैसे पाते, क्योंकि बाबू को छोड़ के तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो पलट जाती तो गिर भी सकती थी नीचे, इस वजह से। तो हमारा फिर ट्रेन आने ही वाला था। तो यहाँ पे सारा सामान हम लोग बाहर निकाल के रेडी कर लिए थे, क्योंकि अकेले थे, इस वजह से सामान पहले धीरे धीरे करके सारा निकाल लिए। तो आप लोग को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।